आगे तुलसीदास जी लंका कांड में बता रहे हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी लेके आए और लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर निकाला, तो जो रावण का वैद्य श्री सुषेण जी थे उनको वापस उसी स्थान पे हनुमान जी ने छोड़ा। उसके बाद सब खुशी से एक दूसरे के गले मिले, जिसके बाद की कथा मैं सुनाता हूँ। उसके बाद रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए जाता है। जागा निशिचर देत कैसा मानहु कालो देह धरी वैसा, कुंभकर्ण भुजा कहूँ भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण उठ बैठा, वह कैसा दिखाई देता मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुंह सूख क्यों रहे हैं। वह अभिमानी रावण ने से जिस प्रकार से वो सीता को हर लाया था सारी कथा कही। हे तात वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन महोदर आदि दूसरे सब रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को तू हर कर लाकर तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अभी भी अब अमान्य होकर श्री राम जी को भजो तो कल्याण हो। हे रावण, जिनके हनुमान श्री की सेवक हैं वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देव सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार आंख वार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाके दर्शन करूं। श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर मदिरा पीकर वह वज्रपात बिजली गिरने के समान गरजा और मद से चूर और रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और चरणों में गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगाया और श्री रघुनाथ जी का भगत जानकर उसे मन को बड़े प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उस गलानी के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन में बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पे मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम दिशा शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया और शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौटा और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तो वे बलवान किलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उनके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक दूसरे बार में ही करोड़ों पर्वतों के शिखरों के ऊपर उसे प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना उसका मन विचलित हुआ, ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हथियार हाथी पर भी कुछ असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा।
फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता था। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करते हुए फिर अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांच में दबा कर चला। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नवलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो बहुओं के इशारे मात्र से बिना श्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति बिस्तर हहीं गाई गाई भवनिधि नर तरी हहीं मूर्छा गई मारु सुत जागा। सुग्रीव तब खोजन लगा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के कान नाक दांतों से काट लिए और फिर गर्ज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ के उसे पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आया और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसे मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई। फिर वो क्रोध करके लौटा। ये तो वह स्वभाव आकृति से ही बड़ा भयंकर था और फिर बिना नाक और कान का होने से और भी भयानक हो गया। देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंशमणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हु ह करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। उसके मुंह में ऐसे घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में चींटियां समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़ पकड़ कर शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिटा लिया। भालू और वानरों के ठट उसके मुख नाक कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको विश्व अर्पण कर दिया हो वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता। पुकारने पे सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो। तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी से शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष की टंकार किया जिससे भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे मानो ऐसे चले कि पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत ही वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड और के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर प्रभु के तरकश में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री राम जी ने क्षण भर में राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी
वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख प्रभु ने उन्हें बाणों से काट कर धूल के समान कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष तान कर बहुत अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से निकलकर आगे निकल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादलों में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा दे रहा है मानो काजल के पर्वत से पेरू के पनाले बह रहे हैं। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े, ज्यों निकट आए त्यों हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा। तब करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भालू वानर व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूप जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही प्रभु धनुष बाण सुधार कर चले और महाबली बलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे चले। उन्होंने धनुष बाण कर 100 बाण संधान किए। बाण टूटे और उसके शरीर में समा गए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसने दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वो बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वो दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता है। और जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाहाकार इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष से कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तब वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। इसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पे सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जैसे पृथ्वी धंस जाती। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचरों ने अपने नीचे दबाते हुए वे 2 टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिर गए हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। देवता मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपरी उन्होंने हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूहों का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण शीघ्र मारिए। श्री राम जी ने रणभूमि में आकर अत्यंत शोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पे रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु जी की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चित ही मंदबुद्धि हैं जो श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंतर होने पर दोनों सेना लौट पड़ी। योद्धा को बहुत थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास खाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है, उस
उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेज से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल का बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उस समय मेघनाथ आया, उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींगे मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पे बहुत से वानर आ गए। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी पूर्वोत्तर माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। यह शक्ति शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने, फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश की दशों दिशाओं में बाण छा गए, मानो भगा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी है। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों में सुन पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ जाते हैं, उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्ता, पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। अतः अब कहाँ जाएं, ये सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वह सांप होकर लगते। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निरावकार हुए खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की में शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, परंतु उसे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक विश्व विनायक प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी के इन सदगुण लीलाओं के विषयों में बुद्धि और वाणी, बल, तर्क निर्णायक नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट होकर दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा ही क्रोध लगा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे अभी छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तुम मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चकमा देकर हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उसकी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। उसने मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर से पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक पटक कर अपना बल दिखाया। वरदान के प्रताप से वह हमारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवऋषि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ ने सब माया सर्पों को समूह को पकड़ पकड़ कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भागे और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय यज्ञ करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करके तुरंत ही श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी ने कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगाद आदि बहुत से वानरों को बुलाकर कहा,
हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण को साथ लेके जाओ और जाकर युद्ध को यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बहुत सी दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसा बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत साथ रहना। श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करेंगे तो भी रघुनाथ जी की दुहाई, आज मैं उसे मारकर ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी अति उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसी की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर जब तक वो नहीं उठा तब तक वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतना होने पर भी ना उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वो घोर चिंखाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह अपनी ओर आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा करके उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद, हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तूने लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम जी को स्मरण करके तूने उनके नाम का उच्चारण किया है। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। उसका मरना सुन देवता और गंधर्व सभी विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का गान करते हैं। वे अत्यंत आपकी जय हो, है जगाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी और नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सब रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत निपुण होते हैं, पर ऐसा लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावांडोल हो, अच्छा है वह भी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ा है उसको मैं उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले
मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशुगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने के कारण रावण उनको गिनता नहीं था। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अपशुगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गिद्ध कोए और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के वश में हैं, राम विमुख हैं और कामासक्त हैं, क्या क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शुगुन और चिंता चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगड़ी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं और बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड हैं, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गया, पर्वत डगमगाने लगे, इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी तुरही और शनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है, जैसे वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के टठक को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम जी की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल काल के समान कराल भालू वानर दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण जी का बखान करके परस्पर में भिड़ गए। जय श्री राम।